स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है टॉप 20 टेक्निकल क्लासेस की, जो हमारी एक क्लास नंबर 10 है। इसके पहले हमने 1 से 9 तक के क्लास को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हों, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको अगर प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इंडेक्सिंग उपकरण में कौन सा गियर काम आता है? ऑप्शन ए है हेलिकल गियर, ऑप्शन बी है स्पर गियर, सी हमारा वर्म और वर्म व्हील, डी है रैक और पिनियन। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्म और वर्म व्हील गियर। इंडेक्सिंग उपकरण में वर्म और वर्म व्हील गियर काम आता है। दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि हेलिकल गियर का हेलिक्स एंगल रखा जाता है। हेलिकल गियर का हेलिक्स एंगल कितना रखा जाता है? दोस्तों वो होता है 25 डिग्री से 45 डिग्री तक। दोस्तों आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है स्पर गियर के बारे में कि वह कौन सा गियर है जिसकी दांतें अक्ष के समांतर होती हैं। वो गियर हमारा होता है दोस्तों स्पर गियर। स्पर गियर की दांतें अक्ष के समांतर होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 2 नंबर का, स्क्राइबर में पॉइंट का कोड कितना होता है? दोस्तों जो हमारा स्क्राइबर होता है उसका पॉइंट कोड बताना है। ऑप्शन ए है 12 से 15 डिग्री, ऑप्शन बी है 20 डिग्री से 25 डिग्री, सी है 30 डिग्री, डी है 45 डिग्री। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 12 डिग्री से 15 डिग्री। स्क्राइबर का पॉइंट कोड 12 डिग्री से 15 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3 नंबर का, स्क्रू थ्रेड का पिच किस गेज द्वारा मापते हैं? ऑप्शन ए है रिंग गेज, बी है प्लग गेज, सी है स्क्रू पिच गेज, डी है आउटसाइड माइक्रोमीटर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज के द्वारा हम स्क्रू थ्रेड का पिच मापते हैं। दोस्तों अगर आपसे रिंग गेज के बारे में पूछा जाए कि रिंग गेज का कार्य क्या है? दोस्तों रिंग गेज का जो कार्य होता है वो होता है सिलिंड्रिकल पार्ट के बाहरी व्यास को चेक करना। जैसे हमारा ये सिलिंड्रिकल पार्ट है, इसके बाहरी व्यास को हमें चेक करने के लिए रिंग गेज का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपसे प्लग गेज का उपयोग पूछा जाए कि प्लग गेज का उपयोग कहाँ करते हैं, तो प्लग गेज का उपयोग हम होल को चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4 नंबर का, एक ड्रिल का कोण किस गेज द्वारा मापा जाता है? दोस्तों हमें ड्रिल का कोण मापना है तो कौन सा गेज है जिसके द्वारा हम कोण माप सकते हैं? ऑप्शन ए है स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन बी है एंगल गेज, ऑप्शन सी है रिंग गेज, ऑप्शन डी है प्लग गेज। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंगल गेज। एंगल गेज के द्वारा हम ड्रिल का कोण माप सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए स्क्रू थ्रेड का पिच किस गेज द्वारा मापा जाता है? स्क्रू थ्रेड का पिच किस गेज द्वारा मापा जाता है? तो गेज है दोस्तों हमारा स्क्रू पिच गेज। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5 नंबर का, पावर को जल्दी ट्रांसमिशन करने में किस थ्रेड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों हमें पावर को जल्दी से ट्रांसमिशन करना है तो वो कौन सा थ्रेड का उपयोग हम करते हैं? ऑप्शन ए मेट्रिक थ्रेड, ऑप्शन बी है स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन सी हमारा वर्म थ्रेड, ऑप्शन डी है एक्मी थ्रेड। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक्मी थ्रेड। जहाँ पे पावर को जल्दी ट्रांसमिशन करना हो वहाँ पे हम एक्मी थ्रेड का उपयोग करते हैं। दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारी कार्यों के लिए किस थ्रेड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो भारी कार्यों के लिए हम स्क्वायर थ्रेड का उपयोग करते हैं। आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गति की दिशा के लिए किस थ्रेड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वो हमारा थ्रेड होता है वर्म थ्रेड। वर्म थ्रेड का प्रयोग हम गति की दिशा के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर का,
बेयरिंग के अंदर तेल की नालियां काटने में प्रयोग चीजल। दोस्तों बेयरिंग के अंदर हमें तेल की नालियां काटने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी है क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन सी है हाफ राउंड नोच चीजल, ऑप्शन डी है डायमंड पॉइंट चीजल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हाफ राउंड नोच चीजल। बेयरिंग के अंदर तेल की नालियां काटने के लिए हम हाफ राउंड नोच चीजल का उपयोग करते हैं। दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि साधारण कार्यों के लिए क्या पूछा जाता है? साधारण कार्यों के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है? तो चीजल होता है दोस्तों हमारा फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल का प्रयोग हम साधारण कार्यों के लिए करते हैं। आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि चाबी घाट एवं नालियां काटने के लिए किस चीजल का उपयोग करते हैं? तो चीजल है दोस्तों हमारा क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग हम चाबी घाट एवं नालियां काटने के लिए करते हैं। अगर आपसे डायमंड पॉइंट चीजल का कार्य पूछा जाए तो हमारा होता है दोस्तों भी आकार की नालियां काटने के लिए हम डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7 नंबर का, रोप ड्राइव का प्रयोग किस शक्ति संचालन में करते हैं? ऑप्शन ए है कम दूरी के लिए, ऑप्शन बी है अधिक लंबी दूरी के लिए, सी है हल्के लोड के लिए, डी है भारी लोड के लिए। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अधिक लंबी दूरी के लिए। दोस्तों हम अधिक लंबी दूरी के लिए रोप ड्राइव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8 नंबर का, स्टील रूल का अल्पतमान होता है। दोस्तों जो हमारा स्टील रूल है उसका लिस्ट काउंट बताना है कि कितना होता है। ऑप्शन ए है 1 mm, ऑप्शन बी है 0.02 mm, ऑप्शन सी है 0.01 mm, ऑप्शन डी है 0.50 mm। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 0.50 mm। स्टील रूल का जो अल्पतमान होता है दोस्तों वो होता है 0.50 mm। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 0.02 mm किस टूल का अल्पतमान यानी लिस्ट काउंट है? दोस्तों वो है हमारा वर्नियर कैलिपर। क्या है? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। अगर आपसे वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट इंच में पूछे तो होता है दोस्तों 0.001 इंच। दोस्तों आपका लिस्ट काउंट की वीडियो का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे जितने भी टूल्स हैं उसके लिस्ट काउंट की वीडियो अच्छे से आप देख लीजिएगा। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि 0.01 mm किस टूल का लिस्ट काउंट है? तो दोस्तों होता है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर का। आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। अगर इंच में पूछा जाए तो 0.001 इंच लिस्ट काउंट होता है हमारा माइक्रोमीटर का। दोस्तों स्टील रूल के बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। स्टील रूल हमारा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष मापी औजार, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे दिया जाता है और स्टील रूल का भी ऑप्शन दे दिया जाता है। तो जो हमारा स्टील रूल है वो प्रत्यक्ष मापी औजार होता है। स्टील रूल की दोस्तों जो साइज होती है लंबाई mm में होता है 150 mm से 1200 mm तक होता है mm में। अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछा जाए दोस्तों तो 15 से 120 सेंटीमीटर होता है। अगर आपसे इंच में पूछा जाए तो 6 से 48 इंच होता है। ये हमारा स्टील रूल का साइज है। स्टील रूल का साइज 150 mm से 1200 mm तक पाया जाता है। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर में पाया जाता है। इंच में पूछा जाए तो 6 इंच से 48 इंच में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 9 नंबर का, स्वशीत के लिए किस प्रकार के टेक का उपयोग होता है? स्वशीत यानी अपने आप। ऑप्शन ए 3 जबड़ा चक यानी 3जा चक, ऑप्शन बी है 4 जबड़ा चक यानी 4जा चक,
सी है सभी, डी है कोई नहीं। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, त्रिज्या चक। स्वयं शीत के लिए हम त्रिज्या चक का उपयोग करते हैं। दोस्तों त्रिज्या चक का हमारा कई नाम है, त्रिज्या चक के हमारे कई नाम हैं। पहला नाम है यूनिवर्सल चक, दूसरा नाम है सेल्फ सेंट्रिक चक, तीसरा नाम है कंसेंट्रिक चक। क्या है, हमारे जो त्रिज्या चक हैं उसके 3 नाम होते हैं। पहला नाम है यूनिवर्सल चक, दूसरा नाम है सेल्फ सेंट्रिक चक, तीसरा नाम है कंसेंट्रिक चक। दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि असमान चाप को किस चक में पकड़ा जाता है। असमान जाब को किस चक में पकड़ा जाता है। दोस्तों हमारा चक होता है फोर्जा चक। फोर्जा चक में हम असमान जाब को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 10 नंबर का, स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है रोलर गेज, ऑप्शन बी है जॉनसन ब्लॉक गेज, सी है रिंग गेज, डी है टेपर गेज। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जॉनसन ब्लॉक गेज। स्लिप गेज को हम जॉनसन ब्लॉक गेज भी कहते हैं, यानी स्लिप गेज का दूसरा नाम जॉनसन ब्लॉक गेज है। दोस्तों अगर आपसे स्लिप गेज की HRC पूछ ले, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्लिप गेज की HRC कितनी होती है, तो होती है दोस्तों 63 HRC। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11 नंबर का, हैमरिंग करते समय हैमर को उसके अंतिम सिरे से कितना छोड़कर पकड़ना चाहिए। जैसे दोस्तों ये मान लीजिए हमारा हैमर है, इसके अंतिम सिरे से हमें कितना छोड़ के पकड़ना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 15 से 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10 से 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 15 से 30 सेंटीमीटर। हम जब हैमरिंग करते हैं दोस्तों तो उसके अंतिम सिरे से हमें 15 से 30 सेंटीमीटर छोड़कर पकड़ना चाहिए। दोस्तों आपसे अगर हैमर का मटेरियल पूछ ले कि हैमर किस मटेरियल का बना होता है, दोस्तों जो हमारा हैमर होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है एवं कास्ट स्टील का भी बना होता है। दोस्तों हैमर का HRC पूछा जाता है अक्सर पेपरों में कि हैमर की HRC कितनी होती है। दोस्तों हैमर की HRC होती है 49 से 56। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12 नंबर का, शीशे के बोतल पर किस प्रकार के थ्रेड बनाई जाती है। दोस्तों देखते होंगे हम जो हमारे शीशे के बोतल हैं उसमें किस प्रकार की थ्रेड बनाई जाती है। ऑप्शन ए है नकल थ्रेड, ऑप्शन बी है एकमी थ्रेड, ऑप्शन सी है स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन डी है बटरस थ्रेड। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नकल थ्रेड। शीशे की बोतल पर नकल थ्रेड होती है। दोस्तों अगर आपसे इन सभी थ्रेडों का एंगल पूछा जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपसे नकल थ्रेड का एंगल पूछा जाए तो होता है 30 डिग्री। अगर एकमी थ्रेड का एंगल पूछा जाए दोस्तों वो होता है 29 डिग्री। अगर स्क्वायर थ्रेड का आपसे एंगल पूछा जाए तो होता है 90 डिग्री। अगर बटरस थ्रेड का एंगल पूछा जाए दोस्तों तो होता है 45 डिग्री। ये हमारे चारों थ्रेड का एंगल आपको मैं बता दिया हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13 नंबर का, गियर के पिच सर्कल के ऊपर तक की धुरी को कहते हैं। ऑप्शन ए डिडेंडम, ऑप्शन बी अडेंडम, सी है क्रेस्ट, डी है सेंटर डायमीटर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गियर के पिच सर्कल के ऊपर तक की धुरी को हम अडेंडम कहते हैं। दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि पिच सर्कल से रूट के बीच की दूरी को कहते हैं। पिच सर्कल से रूट के बीच की दूरी को हम डिडेंडम कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14 नंबर का, निम्न में से किस गियर के दांतें दूरी के समांतर तिरछी होती हैं। ऑप्शन ए है हेलिकल गियर, बी है एस्पर गियर, सी है वर्म गियर, डी है बेवल गियर।
जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हेलिकल गियर। जो दूरी की तिरछी होती है दोस्तों वो हेलिकल गियर होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 15 नंबर का, ट्रिमिंग क्रिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रेस कार्य से, ऑप्शन बी है फोर्जिंग से, सी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, डी है मशीनिंग से। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रेस कार्य से। दोस्तों जो हमारी ट्रिमिंग क्रिया होती है वो प्रेस कार्य से संबंधित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16 नंबर का, रैक पिनियन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो हमारा रैक और पिनियन होता है उसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो ऑप्शन ए है सर्कुलर मोशन से रिसिप्रोकेटिंग मशीन के लिए, ऑप्शन बी है वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में गति ट्रांसलेट करने के लिए, ऑप्शन सी है दो समांतर शाफ्ट में गति ट्रांसमिट करने के लिए, डी है सभी। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रैक और पिनियन का प्रयोग हम सर्कुलर मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मशीन के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17 नंबर का, कौन सी पुली को स्लिपिंग से बचने के लिए फ्लैट पुली के स्थान पर किया जाता प्रयोग करते हैं? दोस्तों हमारी कौन सी पुली है जिसको हम स्लिप होने से बचाने के लिए फ्लैट पुली के स्थान पर प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए स्टेप पुली, ऑप्शन बी है ड्रम पुली, सी है हमारा वी ग्रूव पुली, डी है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी वी ग्रूव पुली। हम वी ग्रूव पुली का प्रयोग स्लीपिंग से बचाने के लिए करते हैं। दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि विभिन्न गति पर मशीन को चलाने के लिए, विभिन्न गति पर मशीन को चलाने के लिए किस पुली का उपयोग करते हैं? दोस्तों वो हमारी पुली है स्टेप पुली। स्टेप पुली का प्रयोग हम विभिन्न गति पर मशीन को चलाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 नंबर का, हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट का हेड फिट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो हमारा हेक्सागोनल सॉकेट होता है उसका हेड हमें फिट करने के लिए क्या किया जाता है? तो ऑप्शन ए काउंटर सिंक हेड बोल्ट, ऑप्शन बी है काउंटर बोर ड्रिल, सी है ट्विस्ट ड्रिल, डी है कोर ड्रिल। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी काउंटर बोर ड्रिल। हेक्सागोनल सॉकेट को हेड को बोल्ट जो होता है उसके हेड को फिट करने के लिए हम काउंटर बोर ड्रिल का उपयोग करते हैं। दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्क्रू थ्रेड का काउंटर सिंक हेड आसानी से बैठ जाए। स्क्रू थ्रेड का जो काउंटर सिंक हेड होता है आसानी से बैठ जाए उसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं? तो ऑपरेशन है दोस्तों काउंटर सिंक। दोस्तों ट्विस्ट ड्रिल के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। ट्विस्ट ड्रिल जो हमारा बना है तो दोस्तों हाई कार्बन स्टील से और हाई स्पीड स्टील से बना होता है। ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग एंगल आपसे पूछा जाए कि ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है? तो होता है दोस्तों 118 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19 नंबर का, किस गेज द्वारा कार्यखंड के बाहरी और आंतरिक त्रिज्या मापते हैं? दोस्तों वो हमारा कौन सा गेज है जिससे हम कार्यखंड के बाहरी और आंतरिक त्रिज्या को मापा जाता है? ऑप्शन ए है रेडियस गेज, ऑप्शन बी है प्लग गेज, ऑप्शन सी है रिंग गेज, ऑप्शन डी है टेपर गेज। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए रेडियस गेज। रेडियस गेज के द्वारा हम आंतरिक और बाहरी त्रिज्या को माप सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20 नंबर का, दो शाफ्टों के सिरे किसके सहारे जोड़े जाते हैं? तो ऑप्शन ए है कोन जॉइंट, बी है कपलिंग, सी है रिविट जॉइंट, डी है बेल्डिंग जॉइंट। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी कपलिंग। दो शाफ्टों के सिरों को हम कपलिंग के सहारे जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 21 नंबर का, मशीनों की फाउंडेशन में सामान्यतः कौन सा बोल्ट काम आता है? दोस्तों जो हमारी मशीनें होती हैं उसके फाउंडेशन में कौन से बोल्ट का उपयोग हम करते हैं?
तो ऑप्शन ए है रग बोल्ट, ऑप्शन बी है हुक बोल्ट, ऑप्शन सी है आई बोल्ट, डी है राउंड बोल्ट। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रग बोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22 नंबर का, किस वाशर के किनारे को मोड़कर नट को घूमने से रोका जाता है। दोस्तों वो हमारा कौन सा वाशर है जिसके किनारे को मोड़ देते हैं और नट को घूमने से रोक सकते हैं। ऑप्शन ए स्प्रिंग वाशर, ऑप्शन बी है लॉक वाशर, ऑप्शन सी है टैब वाशर, ऑप्शन डी है प्लेन वाशर। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी टैब वाशर। टैब वाशर का हम प्रयोग करके नट को घूमने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 23 नंबर का, वाइस के जा प्लेट की धातु होती है। दोस्तों जो हमारी बेंच वाइस होती है उसमें जा होता है, उसके प्लेट किस धातु की बनी होती है। तो ऑप्शन ए टूल स्टील, ऑप्शन बी है माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी है गन मेटल, डी है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए टूल स्टील। वाइस के जा प्लेट टूल स्टील के बने होते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाइस के स्पिंडल और हैंडल किस मटेरियल के बने होते हैं तो बने होते हैं माइल्ड स्टील के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24 नंबर का, यदि हाथ द्वारा चेक करने पर सतह पर हाथ फिसले तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए खुरदरापन, बी है वेबीनेस, सी है सैम्पलिंग सतह, डी है स्मूथनेस। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्मूथनेस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 25 नंबर का, जाप के सतह जिस दिशा में फिनिशिंग की होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए ले, ऑप्शन बी है हिल्स और वैली, ऑप्शन सी है वेबीनेस, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ले। जाप के सतह जिस दिशा में फिनिशिंग की होती है उसे हम ले कहते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब